साथियों नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा और आप हैं डिग्निटी डिजिटल मंच पर। स्वागत, अभिनंदन। और आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों है विवादों के घेरे में जोशीमठ। तो यानी कि आज हम जोशीमठ को लेकर बात करेंगे। जोशीमठ क्या है? सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं कि आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठें स्थापित की गई थी, उनमें एक पीठ है हमारी जोशीमठ। और ये जोशीमठ जो है उसको लेकर जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, पहले तो आप देखिए कि जोशीमठ क्या है। हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चमोली। साथियों आपको याद आ रहा होगा, अगर कभी हम जब सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं तो आपको चिपको आंदोलन याद आ रहा होगा। ये वही चमोली है जहां पर चिपको आंदोलन हुआ था। कभी बात आज उस पर भी हमें करनी है। और जब उन्होंने वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया था, कहीं उसी से तो संबंध नहीं है वर्तमान परिस्थितियों का। जो स्थितियां आज की तारीख में जो बन रही हैं, क्या ये स्थितियां उसी कारण तो नहीं बनी है? चलिए हम देखते हैं इस बात को। तो यानी कि हमारा जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये कस्बा है। और भारत के आदि गुरु की हम बात करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 मठों में से एक मठ जो है ज्योतिर्मठ, जिसकी हम बात कर रहे हैं जोशीमठ, वो उत्तर भारत की धार्मिक आस्था का भी अपने आप में प्रतीक है। प्यारे साथियों 1400 वर्ष से भी पुराना है ये मठ। और बद्रीनाथ का रास्ता भी यहीं होकर जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं बद्रीनाथ का रास्ता भी यहीं होकर, ये हमारे आदि शंकराचार्य हैं। और जब हम 4 पीठों की बात करते हैं तो आप देखिए चारों दिशाओं में ये हमारा बद्रिकाश्रम है जिसको हम जोशीमठ की बात कर रहे हैं। और ये हमारा गोवर्धन मठ है, हमारा पुरी में गोवर्धन मठ उड़ीसा में। एक हमारा द्वारिका गुजरात में है और एक हमारा श्रृंगेरी कर्नाटक। ये 4 मठ हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। उनमें से एक पीठ है ये हमारा जोशीमठ जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। और अब आप देखिए कि ये आपको दिख पा रहा है, ये हमारे ज्योतिर्मठ जोशीमठ जिसकी बात चल रही है, बद्रिकाश्रम हिमालय, ये वो स्थान है। और आप अच्छी तरह देखिए, एक बार दर्शन भी कर लीजिए। आपके लिए तो बिल्कुल एक आस्था और धार्मिक, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक हमारे मठ है और कहीं न कहीं हमें एनर्जी मिलती है। चलिए, जो बिंदु हमें बात करनी है कि आखिर क्यों है हमारा जोशीमठ हाल ही में चर्चा का विषय। प्यारे साथियों मैं आपको फिर बता दूं, पूरा शहर, ये जो आज की तारीख में पूरा शहर है जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। हम मकानों की बात करें, हम होटलों की बात करें, हम रास्तों की बात करें, हम मंदिरों की बात करें, यानी कि रास्ते भी इसी में आते हैं, मंदिर भी हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये पूरे के पूरे, इनमें क्या पड़ने लगी हैं? दरारें पड़ने लगी हैं। और जिसकी वजह से लोगों की अपने मकानों को छोड़कर बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचने का कार्य सरकार तेजी से कर रही है। तो यानी कि ये चर्चा का विषय है कि ये जो हमारी होटल है, होटल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत विकसित अवस्था में है, हमारे मकान हैं, हमारे रास्ते हैं, और जिस इस चीज के लिए आप जाते हैं, यहां पर हमारी धार्मिक आस्था का जो केंद्र है हमारा जोशीमठ, यानी कि आध्यात्मिक नगरी भी हमारी है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी जगह है और यहां के लोग अब पलायन करने को विवश हो रहे हैं। सरकार उनके लिए योजना बना रही है और तेजी से कार्य कर रही है। प्यारे साथियों जब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, तो फिर जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, ज्योग्राफी में हम चर्चा करेंगे उसको लेकर भी आपसे। लेकिन अभी देखिए, हिमालय एक सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की जब हम बात कर रहे हैं और जिसका अभी विकास हो ही रहा है, यानी कि जो स्थिति युवा वाली स्थिति है, हमारी जो चौथी हिमालय की श्रृंखला है जो अभी युवा स्थिति में, अभी यूथ है और अभी उसका विकास चल ही रहा है। और जिसकी वजह से यहां पर युवा पीढ़ी से नवीन हिमालय पर भूकंप है, बाढ़ है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, बादल फटने जैसी ये पूरी की पूरी यहां पर ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। पूरे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अस्थिर प्रकृति की है। यहां की धरती में प्लेट विवर्तनी की, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, सिद्धांत के आधार पर नवीन संरचनाओं का एक निर्माण होने से जमीन में प्रसरण यानी फैलाव, यानी कि जब हम बात करना चाह रहे हैं जमीन के अंदर जो पानी है और पानी कहीं ना कहीं पानी में जो कमी आ रही है और वो जो गैप है, जब वो गैप बन जाता है, वही प्लेट विवर्तनी की जो मैं बात कर रहा हूं, उस गैप को अब क्या होना चाह रहा है कि चट्टानें खिसक रही हैं।
क्योंकि पानी का वहां पर रुक नहीं रहा है, और पानी नहीं रुक रहा है, उस स्थिति में जो गैप, जो पानी जिस प्लेटों को रोकता था, वो चट्टानों को रोकता था, अब वो क्या है, आपस में जुड़ रही हैं, और इस कारण जमीन धंसने का यहां पर कार्य जारी है, फैलाव भी जारी है। और यही कारण है कि पूरे जोशीमठ कस्बे के सभी मंदिरों की बात करूं, होटलों की बात करूं, मकानों की बात करूं, रास्तों की बात करूं, उनमें सब में क्या पड़ गई हैं, दरारें पड़ गई हैं, और पूरी इमारतें जमीन में धंसने लग गई हैं। यह घटना कस्बे की आबादी को बेघर बनाने वाली देश की एक दुखद प्राकृतिक घटना है। और इसके लिए आखिर कौन है जिम्मेदार, चलो उस पर भी बात करेंगे। इसके लिए हद तक एक अनियमित मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, मानवीय गतिविधियां, कहीं हम पेड़ों के साथ जो कटाई हम पेड़ों की कर रहे हैं, कहीं वो तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कहीं हम जल का जो दोहन कर रहे हैं, कहीं वो तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उन सारी परिस्थितियों पर, यानी कि कहीं न कहीं मानवीय परिस्थितियां वो इसके लिए जिम्मेदार है। हम प्राकृतिक परिस्थितियों पर भी बात करेंगे, लेकिन मानवीय परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा हमें। चलिए, बिना वैज्ञानिक तरीके की बसावट, बिल्कुल कोई सुनियोजन नहीं है बसावट में, किसी भी प्रकार की जो एक नियोजित बसावट है वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं न कहीं ये बसावट की जो बात करें, और प्रकृति से छेड़छाड़ का ही तो एक सीधा साधा क्या है, एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं हम प्रकृति से क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका भी एक परिणाम हो सकता है। आप देख पा रहे हैं, ये सामने मैं लेकर आया हूं आपके सामने ये चित्र, और देखिए ये हमारा रास्ता है, और ये रॉड, और रॉड पे देखो बीच में पूरा का पूरा ये आ चुका है, दरारें आ चुकी हैं। ये हमारा मकान यहां पर, और मकान में भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार ये चबूतरा बिल्कुल यहां पर कटा फट गया है। तो मकानों की स्थिति, और प्यारे साथियों ये जो पिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप देखिए गौर से, आपको दिख रहा होगा कि ये अलग अलग दो होटल हैं, और इनमें काफी गैप था, लेकिन अब ये गैप बिल्कुल कम हो गया, यानी होटल बिल्कुल नजदीक आ गई हैं कहीं न कहीं। अब तो यानी होटल भी प्रभावित है। और ये हमारा स्थान है, देखिए आप, ये मंदिर है, यही स्थान है, और ये देखो ये जो दरारें यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये पूरी की पूरी दरारें, ये पूरी की पूरी स्थितियां आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी। आप गौर से देखिए इन सारी चीजों को। तो ये इस पूरे की पूरी चीजें यहां से क्या हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। आप अच्छी तरह देखिए। अब आखिर क्यों आई है ये मुसीबत, बात इस पर भी कर लेते हैं। आखिर इस संकट क्यों आया है, क्या कारण है कि ये संकट हमें झेलना पड़ रहा है, हमारे उत्तराखंड के लोगों को झेलना पड़ रहा है, हमारे आध्यात्मिक आस्था जो जोशीमठ है उनके निवासियों को, यानी हम सब को यहां पर झेलना पड़ रहा है, वो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए कहीं न कहीं जब हम टेक्निकल बात करते हैं तो कहीं न कहीं अभी जो सुरंग है उसको लेकर भी बात आएगी, लेकिन क्या वो इस हद तक है, जिम्मेदार है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन अब उससे पहले देखिए, पूरा उत्तराखंड हिमालय के सबसे मुख्य और नाजुक हिस्से पर बसा हुआ है। आप देख पा रहे हैं, नाजुक हिस्सा हम बोले तो जो उत्तराखंड है, हिमालय की सबसे नवीन जो यूथ जो पर्वत श्रृंखला है उस पर बसा हुआ है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला पर हिमालय हमारा, ये इस पर बसा हुआ है। हिमालय एक सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसका विकास अभी जारी है, और जिसकी वजह से यहां पर भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो ये बिल्कुल आपको पता है। आप देखिए, आप क्या है भूस्खलन, पहाड़ियों पर भूमि का घसाव होने का कारण। हम प्राकृतिक कारणों की बात कर लें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं तो क्या ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है जी। दूसरा हम बात करते हैं मानवीय कारण, मानव द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़, और ये कैसे कर रहा है मानव खिलवाड़। देखिए आप, देखिए जब भी हम निर्माण कर रहे हैं, गतिविधियां बना रहे हैं, होटल इंडस्ट्री यहां पर विकसित अवस्था में यहां पर आ रही है, ज्यादा होने से होटल पर्यटन के नाम पर अनियमित और वैज्ञानिक बसावट, यानी कि ये जो बसावट है, बिल्कुल ये बसावट जो यहां पर है, इस बसावट के कारण भी ये है, यानी कि ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। अगली जो मैं बात कहना चाह रहा था आपसे, अगली, इन पहाड़ी क्षेत्रों जो कि अभी निर्माण विस्तार की प्रक्रिया से गुजर ही रहे हैं, यहां प्रकृति से खिलवाड़ और भूगर्भित जल के अनियमित उपयोग से भूगर्भिक चट्टानों का भूजल खत्म होता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, विस्तार की प्रक्रिया गुजर ही रहे हैं, और यहां प्रकृति से खिलवाड़ और भूगर्भिक जल के अनियमित उपयोग से, मैंने कहा आपसे, अगर हम भूगर्भिक जल का एक दोहन करेंगे, जल निकासी करेंगे, और जो स्पेस दो चट्टानों के बीच में जल ने घेर रखा था, वो जल जब वहां से निकल जाता है, अब वो स्थान बिल्कुल खाली हो चुका है। अब वो प्रेशर के कारण वो चट्टानें आपस में खिसक रही हैं, कहीं ये तो कारण नहीं है, और बिल्कुल हम इसी कारण की बात करना चाह रहे हैं आपसे। भूगर्भिक चट्टानों का भूजल खत्म होता है, तब यही चट्टानें खिसकने लगती हैं। जी हां, तो भूमि के धंसने,
भूस्खलन की घटना होती हैं, जैसे वर्तमान में जोशीमठ में हो रही हैं। साथियों, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं, क्या भारत के अलावा कहीं और पर भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं? जी हां, उसको भी हम बात कर लेते हैं। अमेरिका में भी कई राज्यों में, जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, वहां पर भी भूजल से अधिक उपयोग से ऐसी समस्या क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। देखिए आप इसको। और अब ये हमारा सबसे नवीन हिमालय है, और ये हमारा जो नवीन हिमालय जो है अभी यूथ स्थिति में है पूरा का पूरा। और अब जब आप देख पा रहे हैं यहां पर ये पूरी की पूरी स्थितियां ये हैं। और आखिर क्यों आया ये संकट, जैसा हमने आपको बताया वो बिल्कुल इस पर बात हो ही चुकी है। ये पूरा का पूरा हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं आपसे, उस पर अपन ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे, लंबी वार्ता करेंगे आपसे। और देख पा रहे हैं सारी स्लाइड हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या मानवीय गतिविधियां, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये चिपको आंदोलन, साथियों मैं सुंदरलाल बहुगुणा की बात पहले भी कर चुका हूं, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए कहीं न कहीं ये जिम्मेदार तो है। आप अगर पेड़ों को काटेंगे, जंगल को आप हटाएंगे तो ये चीजें पैदा होंगी। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक स्थितियां हैं। चलिए देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा हिमालय हम ला रहे हैं। हाँ, अब से पहले एक बहुत अच्छा सवाल प्यारे दोस्तों के लिए, महेश चंद्र मिश्रा कमेटी, आखिर ये कमेटी जो है क्या है? ये कमेटी किसके लिए? जब भी कभी राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर बात हो, उत्तराखंड स्टेट को लेकर बात हो, तो ये महेश चंद्र मिश्रा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो क्या सिफारिशें करती है, अपनी रिपोर्ट में क्या देती है वो आप देखिए जोशीमठ कस्बे के भूस्खलन एवं डूबने के कारणों की जांच के लिए गढ़वाल मंडल के तकनीकी कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और जिसने 7 मई 1976, यानी कि बहुत पुरानी समिति है, आप देख पा रहे हैं, आपसे पहले भी ये मामला कहीं न कहीं आया है। मैं फिर उसी मामले को और आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं। अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और रिपोर्ट में क्या सिफारिश की थी? इन्होंने रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि जोशीमठ कस्बा भौगोलिक रूप से अस्थिर है। देखिए आप, और क्या नहीं करें, जब कहना चाह रहे थे हम बड़ी व्यवसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, होटल उद्योग यहां पर ज्यादा विकसित अवस्था में, उसको हमें कम करना चाहिए। बड़ी परियोजनाएं, एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजना जो अभी निर्माणाधीन है, ये भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। ढलानों पर खेती नहीं करें। हाँ बिल्कुल, ये ढलानों की जो खेती है कहीं न कहीं इसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। पेड़ों की कटाई पर रोक और पशु चराई भी रोकेंगे अपन। और ये दो अलकनंदा और धौल गंगा की धाराओं का भूमि कटाव भी भूस्खलन को जन्म देता है, तो यह भी एक कारण बन सकता है हमारा। अच्छा, जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, क्या करें? चट्टानी ढलानों पर खेती न करें, खेती न करके यहां पेड़ लगाए जाएं, ताकि जमीन के अंदर तक पेड़ों की जड़ें फैलें और चट्टानें मजबूत रहें और उनमें खिंचाव पैदा ना हो। बिल्कुल ये बात हो सकती है। जी हां, अगली बात देखते हैं, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, जिम्मेदार कौन है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां एनटीपीसी की तपोवन विष्णुनगर वन बिजली घर परियोजना का अभी काम चल रहा है, और इनमें नदी से बिजली स्टेशन के टरबाइन तक पानी लाने के लिए 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिसके लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे भूगर्भिक प्राकृतिक जल स्रोत कट गया है। राइट बात है। हालांकि एनटीपीसी का दावा है, एनटीपीसी क्या कह रही है? एनटीपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि एनटीपीसी कहती है कि यह सुरंग टनल बोरिंग मशीन टीबीएम के जरिए बनाई जा रही है। एनटीपीसी क्या कह रहा है? देखिए आप एक बार इसको अच्छी तरह, कि ये जो सुरंग है टनल बोरिंग मशीन टीबीएम के जरिए बनाई जा रही है, और इसमें किसी भी विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि इसमें किसी भी विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमारी जो एनटीपीसी है उसने दावा किया है। और फिर भी 1976 की मिश्रा रिपोर्ट में भी यह कहा था कि जोशीमठ ढीले पत्थरों और मिट्टी पर खड़ा है। यानी कि एनटीपीसी ने मिश्रा समिति की रिपोर्ट को दोबारा से इस बात को लिए बताया है कि जो लोग हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, एनटीपीसी पर लांछन लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि अब से पहले 1976 में मिश्रा कमेटी ने भी इस बात पर ध्यान दिया था, और मिश्रा कमेटी ने भी इस बात को ध्यान दिलाया था आप लोगों को। तो आप एनटीपीसी को कहीं इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने। हालांकि देखिए आप, और ये बिल्कुल कहा था मिट्टी पर खड़ा है, जहां बड़ी परियोजनाएं नहीं सही नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए अगली बात करते हैं। दिख रही है टरबाइन आपके सामने, और ये चल रही है टरबाइन के सहारे से, ये बिल्कुल। और
दूसरी बात जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये देखिए गाड़ी किस प्रकार से धंस गई है, आप देख पा रहे हैं ये सारे की सारी पूरी ज्योग्राफिकल जो स्थितियां हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और देख पा रहे हैं आप ये पूरा का पूरा ये मकान है और ये धंस रहा है। चलिए अगली जो मैं बात कहना चाह रहा था, ये देखिए ये जो नदियों का संगम है, कहीं ना कहीं इसके उस खिसकने से भी तो ये फैल नहीं रहा। देखिए ये जो स्थितियां यहां पर पैदा हो रही हैं ये दोनों की दोनों सेम है, एक ही बात है ये, और ये स्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। तो प्यारे साथियों, ये जोशीमठ को लेकर एक बहुत अच्छी बात आती है। अब मैं फिर बता दूं, एक बहुत अच्छा सवाल है आगामी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, यूपीएससी के लिए भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी जोशीमठ को लेकर एक बहुत अच्छा सवाल हमारा बनता है। सबसे पहले हम जब अगर फिलॉसफी में जाते हैं तो हमें आदि शंकराचार्य जी की बात रखनी होगी, हम ज्योग्राफी में जाते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करनी होगी, और हम टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हमें एनटीपीसी और ये जो टीबीएम मशीन है इसको लेकर भी यहां पर हमारे सवाल बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, और प्राकृतिक, अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करते हैं और आध्यात्मिक रूप से बात करते हैं, हम फिलॉसफी के दर्शन के हिसाब से बात करते हैं, तो सभी विषयों से ये सवाल हमारा बहुत अच्छा बनता है कि आखिर जोशीमठ क्या है और जोशीमठ विवादों में क्यों है। तो इसके लिए मानवीय कारकों को लेकर अपन बात कर सकते हैं कि मानवीय कारक इसके लिए जिम्मेदार है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों।